गाइस व्हाट इफ आई से कि पीटी में एक टास्क ऐसी है स्पीकिंग के अंदर जो अकेली ही हमें 20 to 25 मार्क्स दे सकती है, और 90% स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। तो विल यू लाइक टू मास्टर इट? ऑब्वियसली गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिपीट सेंटेंसेस, जीरो से लेकर एडवांस तक कैसे आप सेंटेंसेस को मास्टर कर सकते हैं। गाइस रिपीट सेंटेंसेस पीटी स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और आपको जिसमें एक सेंटेंस सुनाया जाता है और आपको उसे एग्जैक्टली रिपीट करना होता है। देखने में सिंपल लगता है, सुनने में सिंपल लगता है शायद, लेकिन जो स्कोरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिकी होती है। तो स्कोरिंग सिस्टम की अगर बात करें गाइस, तो रिपीट सेंटेंसेस गिव यू मार्क्स इन टू सेक्शंस बेसिकली, राइट। यू हैव टू चेक इट आउट कि आपको कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन के इसमें नंबर मिलते हैं। कंटेंट आपका 3 मार्क्स का होता है ऑलमोस्ट, फ्लुएंसी इज ऑफ 5 मार्क्स एंड प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो तरह से स्कोरिंग मिलती है स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर, जहां मार्क्स मिलते हैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर, जो एफसीपी आपको बताया था। कंटेंट मतलब आपने कितने वर्ड सही बोले, फ्लुएंसी मीन्स आपने कितना स्मूथली उसको बोला, एंड प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी क्लैरिटी कितनी आई है वर्ड्स के अंदर, ठीक है, कितने वर्ड्स आपने अच्छे से बोले। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं भी बोल पाए तो फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो पीटी इज टोटली बेस्ड ऑन योर पार्शियल क्रेडिट्स, लाइक जो ये टास्क होती हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट भी होती है। तो गाइज अगर हम बात करें लाइक कॉमन मिस्टेक्स की, कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं लाइक स्टूडेंट्स करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कि आप पैनिक कर जाते हैं, मतलब हम रुक जाते हैं, बीच में रुक जाना या कुछ माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाना। कई बार सॉरी बोल देते हैं और बिल्कुल ब्लैंक भी हो जाते हैं, मतलब वी स्टे साइलेंट। So remember always that never stop speaking. You don't have to stop while you are speaking. So we have kind of 3 to 4 techniques that you can use and get your scores. The very first one that I follow for myself is the visualization. मीन्स सेंटेंस को आपने सुनते ही दिमाग में उसका सीन बनाना है, क्रिएट करनी है एक इमेज। जस्ट लाइक मैं आपको बोलता हूँ कोई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी या कोई ऐसी चीज़ बोलूँ, साइकिल, तो आपके मन में एक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से आपको रिपीट सेंटेंसेस में एक क्रिएट करनी होती है कोई भी इमेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मेटीरियोलॉजी स्टडीज वेदर पैटर्न्स। अब आप इमेजिन करें वहां पर वेदर की बात चल रही है, मीटीरियोलॉजी की बात चल रही है, तो आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो क्लाउड्स, रेन या वेदर मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इमेज बनाओ जिससे आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रोंग हो सकती है, राइट। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट एंड यू कैन इजिली रिकॉल इट, राइट। तो द सेकंड टेक्निक गाइस दैट वी हैव, इट्स द चंकिंग टेक्निक। इन चंकिंग टेक्निक यू हैव टू ब्रेक द सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। यू हैव टू लर्न इन द पार्ट्स एंड कंबाइन कर दीजिए जब आप उसको बोल रहे हो। उदाहरण के लिए अगर बात करूं, मीटीरियोलॉजी इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ वेदर कंडीशंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक चंक्स में उसको बोला है, जस्ट लाइक मीटीरियोलॉजी इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पर आपने देखा 3 से 4 पार्ट्स में आप किसी भी सेंटेंस को तोड़ सकते हैं, मोस्टली इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उसको ब्रेक करना स्टार्ट करें एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दम इजिली। देन कम्स योर थर्ड टेक्निक दैट इज इनिशियल लेटर टेक्निक गाइस। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर पकड़ो, राइट। फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट लेटर्स, जो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, और ये आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रक्चर को रिकॉल करने में। ये सबके लिए वर्क नहीं कर सकते, बट जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए जरूर करेगी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। आप यहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर, जैसे कि ग्लोबल का जी, वार्मिंग का डब्ल्यू, अफेक्ट्स का ए, ह्यूमन एच और लाइफ का एल, नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको शायद याद रह सकता है जब आप सेंटेंस समझते हैं। देखिए ऑल इन ऑल आपको सेंटेंस समझना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ सकता है, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द वर्ड्स। कई बार आपको डब्ल्यू लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है, तो यू कैन रिप्लेस समथिंग इफ यू वांट। तो ये आपका फ्लुएंसी में नंबर देगा, और ये ब्रेन को ट्रिगर देता है कि सेंटेंस रिकॉल बड़ा इजिली आप कर सकते हैं, राइट। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो ऑन टू द trick number 4, that is the first half of the sentence, in which you have to speak the first part very clearly. अगर आपको पूरा याद नहीं रहा तो फर्स्ट हाफ कॉन्फिडेंटली बोल दो, राइट। और पार्शियल कंटेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको जितना आया उतना बोलें। एग्जाम्पल के तौर पे, द यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड, आपको समझ आया, तो ट्राई टू स्पीक वट एवर यू आर गेटिंग, ठीक है। आप उसके बाद इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट काउंटेड इन द नेगेटिव मार्किंग। यस, दिस इज एन एरर अकॉर्डिंग टू पियर्सन गाइडलाइंस। अगर आप चेक करें वहां पे, अगर कोई भी वर्ड आप एड ऑन करते हैं तो दे से दैट कि आप कोई भी रिप्लेसमेंट, ओमिशंस और इंसर्शन होगी, वो एरर्स होते हैं, बट दे आर नॉट काउंटिंग एज एन नेगेटिव पार्ट ऑफ द content. So hesitations, filled या unfilled pauses, leading और ट्रायलिंग methods are ignored in the scoring of content. Make sure कि आप ऑथेंटिक जितना आपका आया तो उतने बोल दें फ्लुएंसी के लिए। बट फिर भी कई बार आपके पास 10 से 12 वर्ड्स का कोई सेंटेंस आया था और आपको 3 या 4 वर्ड्स ही आए हैं, तो आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं हियर इज द सेंटेंस विच वॉज अबाउट, ठीक है। उससे आपको फिर भी फ्लुएंसी में मार्क्स मिल सकते हैं पार्शियल कंटेंट के हिसाब से। अगर आप बात करें कि ट्रिक नंबर 5 गाइस, तो दैट इज लाइक फाइनल स्ट्रेटेजी से पहले जो आती है हमारी, ध्यान से सुनेंगे, कि ऐड एनीथिंग, डोंट स्टे साइलेंट। कभी भी चुप मत रहें, ब्लैंक हो गए हो फिर भी बोलते रहो, स्टिल यू हैव टू स्पीक।
तो यू कैन यूज अ लाइन इन रिप्लेस ऑफ दैट, दिस सेंटेंस इज अबाउट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वट एवर जो आपको आया है, चाहे मॉडर्न स्टडी, साइंस, या जो भी आपको लगा किसी चीज से रिलेटेड बात है, साइलेंट मत रहें। या आप बोल सकते हैं इट हाईलाइट्स अ जनरल आइडिया रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक, जो टॉपिक होगा, ठीक है। क्योंकि साइलेंस जो होगी अगर आपकी, तो उससे 0 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, पर अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मार्क्स मिलते हैं। तो मेक श्योर स्पीक एनीथिंग वट एवर यू गेट, राइट। तो फाइनल स्ट्रेटेजी हमारी जो है रियल एग्जाम्स के लिए गाइज, वो आपको याद रखनी है कि फोकस ऑन द कीवर्ड्स, ऑलवेज मेक श्योर दैट आपके पास कंप्लीट कीवर्ड्स होने चाहिए मेन, जो उसमें नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट इन दिस, बी फ्लुएंट, जस्ट like don't stop speaking, I mean to say, speak with confidence, and no pauses means like no fear, आपको डरना नहीं है, because in this case, in case of speaking entire, not only on repeat sentences I'm talking, fluency is greater than perfection. So final tip is that डेली 15 से 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो, और सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो अगर आपको लिटरली 79 प्लस चाहिए पीटी के अंदर, तो कमेंट करो RS, और मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल सेंड करूंगा, रिपीटेड एग्जाम मेमोरीज, और ऐसी डेली ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें आयुष PTE एलिक्सिर, राइट। तो गाइज लेट मी टेल यू कि रिपीट सेंटेंसेस में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, फ्लुएंट होना जरूरी है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी 22 टास्क की सीरीज चल रही है, उसमें हमारी ये 3rd टास्क थी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।